Hello students, continuation of this part. You see here question R. Any legislator can ask questions, can give suggestions at the appointed time in the legislative assembly. So, okay, the person here MLAs who got their time in this appointed time, so they have the right to ask questions to the concerned minister. Okay, at the time of question hour. Okay, so whatever the time allotted to the MLA in the question hour, he represent his constituency. What is the problem? What's the problem they have? So they arise in this question hour, and the particular concerned minister will clarify, give proper answers, suggestions to the concerned MLA. So in this question hour. Next you see here legislative assembly picture here. Next, legislator can ask questions to ministers or even the chief minister through the speaker. ओके तो वहाँ पे एक जो असेंबली होती उसमें सबको डील करने वाले, जैसे हम देखते क्लास में एक मॉनिटर होते हैं, सारी क्लास को मॉनिटर करते हैं, फिर वो क्लास टीचर को सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते बताते हैं। इस तरह से यहाँ पे असेंबली में एक स्पीकर होते हैं। ओके जो एमएलए में से अपॉइंट किया जाता है, ही वॉज अपॉइंटेड अमॉन्ग द एमएलए। तो स्पीकर लुक and speaker listen to all and he will look after the house. Okay, so then again he has the executive. The state executive is an important part of the state government. The state executive consists of the governor. तो state executive में क्या होता है? executive में होता है governor, ठीक है, the chief minister and the cabinet. The executive also includes the administrative officers working under the control and guidance of the ministers. Next, the cabinet is called the political executive and the administrative officers are called administrative executive. Okay, dear student. So next see here functions of the executive. Okay, what is the functions of the executive? उनके क्या functions होते हैं? यहाँ पे enforces the law made by the legislative assembly या एग्जीक्यूटिव ओके के फंक्शंस होते हैं। जो भी कानून बनते हैं लेजिस्लेटिव में उनको एनफोर्स करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, टू केयर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अमन और शांति को मेंटेन करना है। मेक्स एफर्ट टू रिमूव द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। जो भी देखो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक या रिलेटेड टू फिनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है। प्लान्स टू एराडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट। जो भी राज्य है उनके वहाँ प्लानिंग करना है, उनके सारे गाइडलाइंस करना है। पॉवर्टी जो गरीबी इसको कैसा एराडिकेट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसा हटाना है, ये सारे पॉलिसीज़ ये लोग को उसको बनाते हैं। प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको एनहेंस करना, इनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये डिपार्टमेंट इनका काम होता है। Plans and ensures that the citizen have access to the necessities of life. जितने भी हमारे रोज़ाना ज़रूरत है उसको एक्सेस करना, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन द होल स्टेट। पूरा राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको केयर करना। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट गवर्नमेंट होती है पब्लिक के भलाई के लिए काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं द रोल ऑफ गवर्नर। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए गवर्नर। हर स्टेट इंडिया, हर राज्य में एक गवर्नर होते हैं, ठीक है। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। वो संविधान के हेड होते हैं। ही इज़ आल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये हेड ऑफ द स्टेट के एग्जीक्यूटिव है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, गवर्नर को फॉर 5 years। इनका टर्म टेन्योर होता है 5 year। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज डन इन हिज नेम। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनकी सिग्नेचर होती है, सारे बिल्स पे सारे उनके नाम पे ये सारा काम का होता है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया एज 35 एंड अबव इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए गवर्नर। यहाँ पे इनके पोस्ट के लिए जो भी 35 years अबव होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नर के क्या फंक्शंस है। वो गवर्नर के फंक्शंस होते हैं appoint the leader of the party having a majority in the state legislature. Okay, when the election took place after the party won in the majority, so he appoints the
Okay, that as the chief minister, okay, again appoint the cabinet ministers on the advice of the chief minister. फिर जो एमएलए जीते तो उनके चीफ मिनिस्टर ओके उनकी सलाह पे इन्होंने उनको मिनिस्टर्स का ओथ लिया जाता है. कन्वेंस कॉल्स द मीटिंग्स ऑफ असेंबली की मीटिंग्स को बुलाया जाता है. एंड ऑल्सो पावर ऑफ टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव, डिसॉल्व करने के भी इनके पास पावर्स होते हैं. ओके, इफ नेसेसरी द गवर्नर इश्यूज एन ऑर्डिनेंस इफ नीडेड. अगेन अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो होते हैं, जो हर स्टेट के होते हैं, जैसे गुजरात में जीपीएससी होते हैं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो भी चेयरमैन होते हैं ये इनके पास पावर्स होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर. ठीक है. मेक्स द लॉ बाय साइनिंग बिल पास बाय द लेजिस्लेचर. जब बिल पास करती है तो ये इनके पे फाइनली इनके पास ये अथॉरिटी होती है इसको पास करने की. सो ही साइंस, he takes care of the state administration remaining neutral and impartial. ओके, यहाँ पे इनका ये दो वर्ड इम्पार्शियल और मेंटेन, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं सारा स्टेट के. तो ये हो गया गवर्नर्स के फंक्शन. तो हम देखते हैं नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री. हर स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर होते हैं. द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी विथ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेशन एज द चीफ मिनिस्टर. जो भी पार्टी जीतने के बाद जब वो मेजॉरिटी होती है उनकी, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का इनके पास पावर्स होता है. मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स आर वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर. लेकिन लगभग बहुत सारे जो पावर्स जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास भी होते हैं. एंड इज कैबिनेट इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इन द न्यू सेक्रेटरीट. तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के क्या फंक्शंस है. यहाँ पे देखते हैं, कन्वेन द कैबिनेट मीटिंग्स को कन्वेन करते हैं. सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ द ईच मिनिस्टर के जो फंक्शंस होते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं, ध्यान देते हैं. प्रोवाइड गाइडेंस टू द मिनिस्टर्स इफ रिक्वायर्ड. मिनिस्टर्स को गाइडेंस देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो. इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट के जो भी कैबिनेट मीटिंग के जो डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट के, और तो उनको गवर्नर को चीफ मिनिस्टर बताते हैं, उनके पास पावर्स होते हैं. असाइंस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट. जो भी उनके पोर्टफोलियोज है मिनिस्टर्स के, उनको दिया जाता है. ये चीफ मिनिस्टर के फंक्शन थे. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रीशफल्स द कैबिनेट रिक्वायर्ड. अगर कुछ भी चेंजेस करना है कैबिनेट के मिनिस्ट्रीज को, वो भी इनके पास फंक्शंस होते, इनके पास पावर्स होते हैं. नेक्स्ट, गेट्स द बजट प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेशन बाय फिनेंस मिनिस्टर. नेक्स्ट, वर्क्स कंटिन्यूसली फॉर द वेलफेयर, भलाई के लिए, पब्लिक के वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ही सर्व्स एज एन एंकर, गाइड एंड कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बनते सारे डिपार्टमेंट में, उसको एंकर करते, गाइड करते, उनको एडवाइस करते, ये सारे पावर्स होते हैं, ये फंक्शंस इनके चीफ मिनिस्टर के. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं राज्य सरकार के. इन इंडिया देयर इज़ ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे हिंदुस्तान में किस तरह का है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो द वर्क इज़ डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दोनों के डिवाइड होते हैं. जब जुरिडिक्शन स्कोप ऑफ वर्क होता है, जुरिडिक्शन ओके ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स ओन स्टेट. अपना अपना जुरिडिक्शन अपने अपने को संभालना होता है. वाइल द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्स द एंटायर कंट्री. जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा पूरा एंटायर पूरी कंट्री इसको कवर अप करती है. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ जुरिडिक्शन को देखते हैं तो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं कि अभी यहाँ पे द फंक्शंस एंड पावर्स असाइन टू द सेंटर एंड द स्टेट आर डिवाइड इनटू 3 लिस्ट में बोला जाता है. एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो मैं थर्ड पार्ट में बताऊँगा. थैंक यू.